हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज मैं आपको इस लेक्चर में यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का सेट 1 पढ़ाऊँगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज हम यहाँ 40 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में, यानी एनिमल टिश्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल टिश्यूज़ आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्स एंड ओरिजिन्स, ऑप्शन सी फंक्शंस एंड ओरिजिन, या फिर ऑप्शन डी ओरिजिन ओनली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, simple epithelium function as a lining for option A body cavity, option B ducts, option C tubes, या फिर option D all of these। and the right answer is option D all of these। question number 3, which of the following is correct about cuboidal epithelium? option A it consists of a single layer of cube like cells, option B it is commonly found in duct of gland and tubular parts in kidney, ऑप्शन सी टेक पार्ट इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शंस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्क्वैमस एपिथेलियम? ऑप्शन ए इट इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल with irregular boundaries, option B it is found in the wall of blood vessels, air sacs of lungs, etc. option C it is involved in many functions like forming a diffusion boundary, option D all of these। and the right answer is option D all of these। question number 5, which type of tissue forms glands? option A nervous, option B epithelium, option C muscular, या फिर option D connective। and the right answer is option B epithelium। question number 6, epithelia are involved in all except option A प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी कनेक्शन, ऑप्शन सी सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, या फिर ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्शन बी कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, गॉबलेट सेल्स इन जीआईटी आर अ टाइप ऑफ जीआईटी। यहाँ पर जीआईटी का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे स्टमक में जीआईटी है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वो जो उसमें ही गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। ये किसका टाइप है? ऑप्शन ए मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स, ऑप्शन बी यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स, ऑप्शन सी इंटरसेल्यूलर ग्लैंड्स, या फिर ऑप्शन डी सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, द इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मे बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ विच टाइप ऑफ एपिथेलियम? ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ऑप्शन बी क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल, ऑप्शन सी सिंपल कॉलमनर, या फिर ऑप्शन डी simple squamous। and the right answer is option C simple columnar। question number 9, which of the following levels of structure encompasses all the other? option A tissue, option B cell, option C organism, या फिर option D organ और system। option A इसका right answer है option C organism। question number 10, the term squamous and cuboidal apply to the dash of cells in dash tissue? ऑप्शन ए लोकेशन कनेक्टेड, ऑप्शन बी शेप कनेक्शन, ऑप्शन सी लोकेशन नर्व, या फिर ऑप्शन डी शेप एपिथेलियन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी शेप। तो मैं इसको आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के बता देती हूँ। द टर्म स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल अप्लाई टू द शेप ऑफ द सेल इन एपिथेलियल टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 11, एडजेसेंट एपिथेलिया सेल्स आर joined टुगेदर बाय ऑप्शन ए डेस्मोसोम्स, ऑप्शन बी ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी डेस्मोनेम्स, या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मोडेस्माटा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए डेस्मोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 12, सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट adhering and gap junctions are found mainly in ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी मस्कुलर टिश्यू, या फिर ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल जंक्शन या टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल्स? ऑप्शन ए
striated muscles, option B areolar connective tissue, option C striated muscle epithelium, या फिर option D myelinated nerve fibers, and the right answer is option B areolar connective tissue. Question number 14. The major constituent of cell connective tissue is option A lipids, option B carbohydrate, option C cholesterol, या फिर option D collagen, and the right answer is option B collagen. Question number 15. Which of the following cells are found in areolar connective tissue? Option A mast cell, option B macrophages, option C fibroblast, या फिर option D all of these, and the right answer is option D all of these. Question number 16. Role of adipose cells in adipose tissue is to option A dissolve tissue, option B produce fat, option C store fat, या फिर option D none of these, and the right answer is option C store fat. Question number 17. The function of dense regular connective tissue is option A elastic coil, option B binding and support, option C encapsulation of blood vessels, option C or option D is all of these, and the right answer is option B binding and support. Question number 18. Tendons and ligaments are the example of option A dense irregular connective tissue, option B bone, option C dense regular connective tissue, या फिर option D cartilage, and the right answer is option C dense regular connective tissue. Question number 19. Which of the following is specialized connective tissue? Option A cartilage, option B bone, option C blood, या फिर option D all of these, and the right answer is option C blood. Blood is an specialized connective tissue, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में फ्री फ्लोट कर रही है, मतलब नर्व्स में, तो इसलिए हमारा ब्लड कैपिलरीज और वेन्स में फ्री फ्लोट करता है, यानी कि घूमता है और पूरी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, यानी कि माइंड से लेके लेग्स तक न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब चीज़ें सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी लाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट की लिंक दूंगी, आप वेबसाइट पे जाइए और आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा नीट के लिए इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगी, उसे आप ज़रूर खोल कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ all type of connective tissues except blood? Option A cell, fiber and ground substances, option B fibroblast, reticular fiber and collagen, option C mast cell, lymphocytes and adipocytes, या फिर option D arteries, vein and capillaries. ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल्स, फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is the prominent cell type in connective tissue proper? Option A fibroblast, option B lymphocytes, option C macrophages, या फिर option D mast cells, and the right answer is option A fibroblast. Question number 22. Collagen fibers are secreted by option A fibroblast, option B mast cell, option C histocytes, या फिर option D macrophages, and the right answer is option A fibroblast. Question number 23. Collagen fiber of connective tissue are option A red, option B yellow, option C white, या फिर option D transparent, and the right answer is option C white. Question number 24. Cartilage is produced by option A fibroblast, option B osteoblast, option C chondrocytes, या फिर option D epithelial cells, and the right answer is option C chondrocytes. Chondrocytes are cartilage producing cells. Question number 25. Adipocytes are mainly present in option A bones, option B nerves, option C cartilage, या फिर option D connective tissue, and the right answer is option D connective tissue. Question number 26. Bone forming cells are option A osteoclast, option B osteoblast, option C chondroblast, या फिर option D chondroclast, and the right answer is option B osteoblast. Question number 27. The intracellular material for cartilage is option A hollow, pliable and resist compression,
Option B, solid, non-pliable and resist compression. Option C, solid, pliable and resist compression. Option C, और इसका राइट ऑप्शन डी, solid, pliable and do not resist compression. And the right answer is option C, solid, pliable and resist compression. Question number 28. Cells of cartilage are enclosed in small cavities within the matrix secreted by option A, osteoclast, option B, osteoblast, option C, chondrocytes या फिर option D, chondroclast. And the right answer is option C, chondrocytes. Question number 29. Which of the following statement is correct? Option A, most of the cartilage is not replaced by bones in adults. Option B, in cartilage is present in nose, tip, intervertebral disc यानी कि जो vertebral disc है उन दोनों के बीच में, limbs and hands in adult outer ear in joints. Option C is cartilage has no rich blood supply but bone has. The right answer is option D, both B and C. मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 30. बोन मैरो इज इन सम बोन्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, ऑप्शन बी ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज या फिर ऑप्शन डी ब्रेकडाउन ऑफ डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. क्वेश्चन नंबर 31. अ लॉक्यूना ऑफ बोन कंटेन्स डैश ऑस्टियोसाइट्स. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी मैनी या फिर ऑप्शन डी 2 पेयर यानी कि टोटल 4. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1. अ लॉक्यूना ऑफ बोन कंटेन 1 ऑस्टियोसाइट. Question number 32. Bones have a dash and dash ground substances rich in dash salt and dash fibers. And the right answer is soft, pliable, calcium, collagen. Option B, hard, pliable, calcium, collagen. Option C, hard, non-pliable, collagen, calcium, collagen या फिर hard, pliable, iron, collagen. And the right answer is option C, hard, non-pliable, कैल्शियम एंड कोलेजन. मैं आपको इसको सेंटेंस को पूरा करके बताती हूँ. बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रीडोमिनेंट इन बोन मैट्रिक्स. ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी मैग्नीशियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट. Question number 34. Cytoplasm in muscle fibers is called as option A sarcoplasm, option B sarcolemma, option C neuroplasm या फिर option D sarcosomes. And the right answer is option B sarcoplasm. Question number 35. Each muscle is composed of many long cylindrical fibers arranged in parallel rays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called option A microfilament, option B myofibril, ऑप्शन बी माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर ऑप्शन डी सार्कोप्लाज्म. एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इसका आंसर आप हमेशा याद रखिए क्योंकि ये नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है. एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मायोफाइब्रिल्स. क्वेश्चन नंबर 36. इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स डैश मसल फाइबर आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल मैनर. ऑप्शन ए स्ट्राइप्ड, ऑप्शन बी स्मूथ, ऑप्शन सी कार्डियक या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्राइप्ड. अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि कार्डियक मसल किस एक ऑर्गन में स्पेशलाइज्ड पाई जाती है. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कार्डियक मसल किस ऑर्गन में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 37. अवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू. ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज. एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका और कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन है कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. हमारे हार्ट में सारे तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. द 200 डिफरेंट सेल टाइप आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ऑफ टिश्यूज. ऑप्शन ए blood connective muscle nerve, ऑप्शन बी epithelium supportive nerve muscle, ऑप्शन सी connective muscle epithelium nerve या फिर ऑप्शन डी supportive connective nerve blood. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी
कनेक्टिव मसल, एपिथेलियम नर्व, इन सब के बहुत सारे सब टाइप्स हैं, जो कि अगर आप मुझसे सारे पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो आप मुझे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जैसे भी आपको पढ़ने हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर हर एक टॉपिक पे एक अलग वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ऑप्शन ए, एडिपोज टिश्यू इज लोकेटेड मेनली बिलो स्किन। ऑप्शन बी, टेंडन कंसिस्ट ऑफ वाइट fibrous tissue. Option A. Option C. Tendons contain a bone with another bone, connects a bone with another bone. Option D. Ligaments connect a bone with another bone. And the right answer is option C. Tendon connects a bone with another bone. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमसे यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन को लगा देंगे। लेकिन टेंडन्स हमेशा एक बोन को एक मसल से कनेक्ट करता है, आप याद रखिए। लिगामेंट और टेंडन्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लिगामेंट कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी बोन से, और टेंडन कनेक्ट करता है एक मसल को एक बोन से। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एपिथेलियम? ऑप्शन ए, cells are compactly packed with little intracellular surfaces. Option B, it is highly vascularized. Option C, it form covering or lining external and internal surfaces. Option D, it help in protection, secretion, absorption and respiration, etc. And the right answer is option B, it is highly vascularized. It is a wrong statement. इसी के साथ हमारे आज के 40 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको सेट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको अर्थवर्म के सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल है वो पढ़ाऊँगी। और नीट के लिए तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको चैप्टर वाइज हर एक बार, आपको सिर्फ एक बार NCERT पढ़ के आना है, मैं उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर्स में बताऊँगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए जो भी आपको आगे पढ़ना है, मैं उस पर वीडियो लेक्चर्स भी लेकर आऊँगी। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप मुझे वो भी कमेंट्स करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और मैं आपको PDF, इस लेक्चर के PDF नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, जिसमें आपको इस वीडियो लेक्चर के PDF नोट विथ आंसर्स मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।